नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो हम अगले पड़ाव में पहुंचे हैं जूनागढ़ से अमरेली, और जूनागढ़ अमरेली के बीच में ये कौन सा गांव है नवरंग जी? घंटियाड़। मैं अपने साथी से बोलूँगा उधर जरा दिखाएं, वहाँ पे घंटियाड़ जो लिखा हुआ है। और यहाँ हम जब आए तो एक चबूतरे पे गांव के बड़े हमारे बुजुर्ग सज्जन सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ भाषा की थोड़ी दिक्कत है, इसलिए हमारे नवरंग सेन जी ने बात की इन लोगों से। पहले बता दूं कि ये अमरेली में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 4 पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं 2017 में कि जूनागढ़ की तरह अमरेली भी कांग्रेस का गढ़ मान सकते हैं। ये धारी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से भाजपा उम्मीदवार जीते थे, मतलब 4-1 से कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की थी। आज जब आपने यहाँ लोगों से बात की, क्या लगा आपको? देखिए आलोक जी, जैसे कि हम हमारी पूरी सौराष्ट्र ट्रिप पर देख रहे हैं, कोई कुछ खास खुलकर बोल नहीं रहा। पर जब मैंने पूछा कि भाई किस पार्टी का माहौल लग रहा है, क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे, तब सीधे मतलब किसी ने कुछ नहीं कहा, बट इनडायरेक्टली ऐसा इंडिकेशन दिया कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। अच्छा। और जैसे कि केजरीवाल के 300 फ्री यूनिट वाली जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वो एक बात है। और दूसरा में जानने को मिला बातचीत से कि यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है वो काफ़ी खस्ता हालत में है, तो लोगों ने एक ये भी मुद्दा उठाया। और एक सबसे बड़ी बात, मैंने उनसे पूछा कि जैसे आपको केजरीवाल की कही हुई बातें याद है, वैसे बीजेपी और कांग्रेस का कुछ याद है क्या? तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। हाँ, गुजराती में ही आप बोल दीजिएगा, मैं आपसे सवाल हिंदी में पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा मदद कर दीजिएगा। यहाँ का स्कूल कैसा है? स्कूल अच्छी है, शिक्षक गटर हाँ, स्कूल अच्छी है, शिक्षक तो गटर। हमारे बच्चे जो गांव के हैं वो सरकारी स्कूल में जाते हैं कि प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट में उसको ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए। अच्छा, गांव में अस्पताल है क्या? नहीं गांव में नहीं, गाँव में नहीं। अच्छा, कितनी दूर पे है? ये यहाँ से नज़दीक गाँव ने पादर में। वहाँ अच्छी व्यवस्था है या डॉक्टर अच्छे हैं कि नहीं? डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हरियात से। अच्छा, तो आपको लगता होगा कि वो भी ठीक होना चाहिए? इलेक्शन के बाद कोई सरकार आए, चाहे किसी की भी हो, अस्पताल अच्छा होना चाहिए। हाँ से नरिया वाली अच्छा। क्या बोल रहे हैं? तब ये कह रहे हैं कि हाँ अस्पताल अच्छी होनी चाहिए। और स्कूल के बारे में ये कहा कि स्कूल है पर टीचर्स नहीं है। जैसे कि 1 से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक यहाँ पर सरकारी स्कूल में एजुकेशन दिया जाता है, पर टीचर्स सिर्फ 4 ही है। अच्छा, यहाँ के गांव के में सबसे मेन जो सबसिस्टेंस मतलब आजीविका के लिए लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी की व्यवसाय? खेती बाड़ी खास तौर पे किस किस चीज़ की खेती होती? किस चीज़ की खेती होती? मगफळीनी, घऊनी, शीणा अने जी ये कह रहे हैं मूंगफली, गेहूं और धनिया और कॉटन की भी यहाँ पर खेती होती है। अच्छा, जो भी उपज होता है उसका दाम अच्छा मिलता है क्या? दाम मतलब भाव नहीं, भाव नहीं मिलता है। मतलब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जितना एमएसपी डिक्लेयर करती है उससे ज़्यादा तो मार्केट में ही चला जाता है, प्राइवेट कंपनी सब जी। पर एक प्रॉब्लम मुझे मतलब यहाँ से जानने को मिली कि अगर सीजन है खेती की तो इनको फर्टिलाइजर टाइम पर नहीं मिलता। ओ अच्छा, फर्टिलाइजर जैसे बिहार यूपी में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI है, वहाँ से मिलता है। यहाँ सरकार से कहाँ, पंचायत भवन में सरकारी सब्सिडी वाला फर्टिलाइजर कहाँ मिलता है? खातर तमने क्या थी મળે અહીંયા? બગસરા એટલે ત્યાં પેલું કે સરકારી ડેપો કેવું કે છે? સરકારી डेपो से ત્યાં જ લાઈનો લાગે। થઈ રહ્યું છે। अच्छा, तो यहाँ पर जो नज़दीक का सेंटर है बगसरा तहसील लेवल का प्लेस, वहाँ पर से यहाँ के किसान खाद लेने जाते हैं, फर्टिलाइजर लेने जाते हैं, पर इनको टाइम पर कभी मिलता नहीं है। जैसे कि लंबी लंबी लाइनें लगती है और फिर कहा जाता है कि ख़त्म हो गया है। अच्छा, हम જે જોતું હોય એ ખાતર થોડુંક દે ને ભેગું બીજું કદડો આપે। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात कही। પૈસા પડી ગયા। हाँ, ये मतलब ये किसान ये बता रहे हैं कि जो चाहिए फर्टिलाइजर वो नहीं मिलता, वो थोड़ा ही मिलता है, पर उसके साथ जो कोई फालतू क्वालिटी का होता है वो भी जबरदस्ती दे दिया। एक सवाल पूछिएगा, जैसे पिछले साल बिहार यूपी में यूरिया, पोटास, DPA इस सब की बहुत कमी थी, यहाँ भी कमी थी या नहीं थी? हाँ, हम इनसे ही पूछते, गया वर्ष खातर नहीं है, बहुत शॉर्टेज थी। हाँ,
બહુ તંગી પડી હતી. હા એટલે પેલું યુરિયા ને એ બધું ઈને ડીએપી ડીએપી હા એની અંદર કોણે હતી પછી એના ભેગો 2-3 થેલી ઓલું દાબે નો બરાબર. જોતું હોય. हाँ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी उसकी काफ़ी शॉर्टेज थी, पर जैसे कि वो एक बैग देते तो उसके साथ 3-4 बैग वो चीज़ की अच्छा, दे देते जिसकी थी, जरूरत ही आखिरी नहीं है. सवाल, इन सब जो मुद्दा स्कूल है, अस्पताल है, खेती बाड़ी, फर्टिलाइजर, ये सब इलेक्शन में इसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल. यहाँ हाँ हाँ पूछिए. मतलब એમ પૂછે છે કે હવે અહીંયા જેમ કે સારી સ્કૂલ નથી, ખાતર નથી મળતું, આ બધાની અસર ચૂંટણીમાં કઈ પડવાની ખરી? ચૂંટણીમાં ન એમાં તો કાંઈ નક્કી ન હોય ને. अच्छा ચૂંટણીમાં अच्छा ये कह रहे हैं कि वो અમારો પ્રશ્ન કહે છે કે અમને हाँ, આવું થાય. हाँ मतलब ये कह रहे हैं कि हम अपनी समस्या बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर Correct, फर्टिलाइजर correct, ठीक से हाँ, नहीं मिलता, ठीक है, स्कूल नहीं है, ठीक। पर इन सब का इलेक्शन में कुछ असर होगा या नहीं वो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते. तो जैसा कि हम बता रहे थे, फटाफट इस कंस्टिट्यूएंसी के बारे में भी बता दें. इसमें जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें एक राजूला है जहां से कांग्रेस के हरिभाई सोलंकी पिछली बार हरिभाई सोलंकी नहीं, अम्बरीश भाई डेर हाँ, वो अमरीश डेर, जी। 83,000 वोटों से वो जीते थे. और जो दूसरी विधानसभा क्षेत्र है लाठी से भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीते थे. विरजी ठुम्बर. विरजी ठुम्बर, हाँ विरजी ठुम्बर जीते थे. जी। और अमरेली खास से भी शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीते जी हाँ. थे. अपने परेश भाई धानाणी परेश 87,000 जी। उनको वोट मिले थे. और ये बाबू भाई और बाबू बुखी उनको 75,000, जी हाँ 75,000 वोट उनको मिले थे. और एक सीट है ये सावर कुंडला और यहाँ से भी कांग्रेस के प्रताप बुढ़ार, हाँ 66,000 वोट उनको मिले थे. कमलेश करानी को 57,000 वोट मिले थे. जी। तो फासला भी पिछली बार कांग्रेस का बढ़िया था, मतलब जी जीत हाँ, का. मतलब देखिए आलोक जी, सौराष्ट्र में कांग्रेस कंपैरेटिवली स्ट्रांग है और अमरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है. बिल्कुल. जैसे कि यहाँ के परेश धानाणी जो थे वो LOP भी रह चुके हैं और काफी कद्दावर नेता भी माने. उनसे हम आज ये कल बात भी जी, करेंगे, जी, उनसे बात हुई है. तो ये था अमरेली. मतलब जब हम घुसे हैं अमरेली में, आपको जूनागढ़ के बाद अमरेली का हाल बता रहे हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट बेस है वो एक तबके पे, शहरी तबके तक सीमित, और कैसे धीरे धीरे आम आदमी पार्टी भी एंट्री मार रही है. यहाँ गाँव के मुद्दे कुछ और हैं, शहर के मुद्दे कुछ और हैं. अगले पड़ाव में हम भावनगर का हाल बताएंगे. तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए. नमस्कार.